एक माँ का लाडला निकला था, उसको मंजिल से मिलना था। एक नन्ही चिड़िया उड़ी थी, उसको अंबर तक पहुंचना था। किसकी गलती थी किसकी खता, वो क्या बोले जो गुजर गया। अम्मा की आशा भरी आंखों से दर्द का आंसू ढल गया। इसकी यारो एक ही है दवा, कर ले हम थोड़ी परवाह। जी ले और जीने दे जरा, कर ले हम थोड़ी परवाह। कर ले खुद से ये वायदा, बना ले खुद अपना कायदा। इसमें है तेरा फायदा, इसमें है सबका फायदा। जीवन के पहिए की ये गति बेवजह कभी न बदल देना। जीने का मोल समझ लेना, पैनी सी नजर दूर रख लेना। कर्तव्य कवच को पहन लेना, बीते कल से ये सबक लेना। जीवन की क्रांति लाएंगे हमरा ही, थोड़ा सा जग रहना। इसकी यारो इतनी है दवा, कर ले हम थोड़ी परवाह। जी ले और जीने दे जरा, कर ले हम थोड़ी परवाह। जब आप स्वर दे रहे थे, शब्दों को ढाल रहे थे, तो सड़क पर भी देख रहे थे और जिंदगी को भी एक तरह से तौल रहे थे। तो जब आपने इन सारी चीजों को 1 मीटर में बांधा, तो आपको क्या नजर आया? जी, इसकी शुरुआत मतलब एक बहुत ही पर्सनल वाकये से हुई। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे बहुत अच्छे मित्र के परिवार के 4 सदस्य एक साथ एक सड़क हादसे में गुजर गए जी। और उसमें एक 23-24 साल का लड़का भी था और सारे मतलब पूरा परिवार ही चला गया। और उसमें यह हुआ कि सुबह सुबह 6 बजे हुआ तो किसी को पता ही नहीं क्या हुआ, क्योंकि कुछ बताने के लिए कोई जिंदा ही नहीं था। तो जब मैं कुणाल से इस बात को डिस्कस कर रहा था, उसमें एक बात है कि जो गुजर गए हैं वो अपना पक्ष रखने के लिए है नहीं, वो अब नहीं है। तो इसीलिए वो उस इंस्पिरेशन से मैंने इस कविता को, और इसीलिए सड़क सुरक्षा अभियान जो हमने, ये अभियान है जिसका ये 4था वर्ष है, इसमें हमने 4 स्तंभ बनाए हैं। और उसका पहला स्तंभ जो है, जैसा कि अभी पूर्वत चल रहा था, और वो है कायदा। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कानून आवश्यक है जी, लेकिन बड़े रूखे हो जाते हैं। और कानून के बजाय हाँ, अगर नागरिक नियमों का पालन करके अनुशासन में रहेंगे तो सबसे अच्छा है। जो मिस्टेक्स होती है वो 2 प्रकार की होती है जी। बोनाफाइड मिस्टेक्स और मैलाफाइड मिस्टेक्स। तो मैं अक्सर इस मत का हूं कि बोनाफाइड मिस्टेक होती है तो उसको अवसर देना चाहिए। यानी पहली बार कोई गलती करता है उसको कम फाइन हो जी, सजा हो, और दूसरी बार करे तो बहुत ज्यादा, और तीसरी बार करे तो उसका लाइसेंस जब्त करें। क्योंकि क्या है कि इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी कुछ लोगों में उनकी अवस्था है। उन लोगों को जो समझाने के बाद भी समझने के लिए अगर तैयारी नहीं है और जानबूझकर अगर फिर से वही मिस्टेक करे जिसके कारण उनका भी नुकसान हो रहा है और दूसरों का भी हो रहा है, तो जान की जोखिम से खेल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर आखिर कोई कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये लास्ट ऑप्शन है। हमने एक स्कीम पायलट प्रोजेक्ट किया कि जो सिग्नल पर नियम से चलता है उसको अवार्ड मिलने लगे, उसके पॉइंट हुए, तो करीब 25 करोड़ रुपए के अवार्ड मिले लोगों को। तो क्या किया कि जैसे कोई होटल रेस्टोरेंट है, कोई मॉल्स है, उसमें अगर जो पॉइंट्स में जो नंबर प्लेट है उसका नाम आ जाता था, तो वो जो नियमों का 100% पालन करता है उसको डिस्काउंट के कूपन मिले कि उसको वहां जाके 10%, कहीं 25%। तो लोगों में इतना बड़ा, करोड़ों लोगों पर उसका इम्पैक्ट आया। मैं यूएसए गया था। राइट सर। मेरी मेरी लड़की उस समय यूएसए में थी, तो वो एक किताब पढ़ती गई, तो मैंने कहा अभी तुमने, बोली एग्जामिनेशन है। रखे हूँ, काहे की एग्जाम है? बोले ड्राइविंग लाइसेंस की। यानी वहां ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए इतना बड़ा किताब पढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि लोग ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं मिला पाते। नहीं सर, आप सही बोल रहे हैं। मैं भी सर विदेश में कुछ महीनों के लिए था, तो मुझे गाड़ी चलानी थी। 3 महीना मैंने तैयारी की उसकी। हाँ,
उसके बाद इम्तिहान दिया लिखित, उसके बाद वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको वो ले जाएगा साथ में बैठा करके, चलो गाड़ी चलाओ, बताओ कैसे चलाते हो, पार्किंग करके दिखाओ। ये सारी कुछ इम्तिहान होता है, तब जा करके 3-4 महीने बाद आपको लाइसेंस मिलता है। क्या समय वक्त है कि अब सुझाव हो सकता है कि जैसे आपने एक दिया कि सिलेबस का भी हिस्सा होना चाहिए, वो शुरुआत से चीजों को इसको ढालना चाहिए, बच्चों के बीच में लाना चाहिए? ये अभी ऑलरेडी डाल दिया। जी। मैंने धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे जी उनके साथ हमने मीटिंग करवाई, जी और मीटिंग करवाने के बाद जी वो सब अभी 10वीं 12वीं में सब भाषा में आया। तो मैं अब ये लोगों को दोष देने वाली बात आसान है। मैं एज ए मिनिस्टर ये कहता हूँ कि हमारे प्रयास कम पड़ा है, लोगों को समझाने में हम कम पड़ रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम और कोशिश करके लोगों तक जाएंगे। कुछ आंकड़े भी हैं इंटरेस्टिंगली। टू व्हीलर्स की अगर बात करें तो ये आंकड़े कहते हैं 2024 में 81,780 टू व्हीलर सवारों की मृत्यु रोड क्रैशेस में हुई है। तो आपको क्या लगता है, और इसमें से 66% लोगों में हेलमेट नहीं पहना? तो मुझे वही कहना था कि जब मैं यहाँ स्टूडियो की तरफ आ रहा था घर से, मैंने रैंडम एक काउंटिंग की टू व्हीलर्स की। तकरीबन 76 टू व्हीलर्स मैंने देखे, उसमें से कुछ 10-12 लोगों ने हेलमेट नहीं पहनी थी, है ना, जो राइडर थे। बट उसकी अराउंड कम से कम 52 ऐसे टू व्हीलर्स थे जिसमें पीछे पिलियन बैठी हुई थी, मतलब औरतें थी, बच्चे थे, स्कूल का टाइम था, एक ने भी हेलमेट नहीं पहना था। अब मुझे उस वक्त मुझे लगा कि अगर बाय चांस ये स्किड हुआ तो क्या होगा, यू नो। सो आई हैव सीन दैट दिस इज प्रेवलेंट कि पिलियन में कोई पहनता ही नहीं, एंड दैट इज समथिंग दैट क्या होता है ना, टू व्हीलर अनलाइक अ फोर व्हीलर इज एन एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ बैलेंस, यू नो, इट कैन एनीथिंग कैन हैपन। फोर व्हीलर में फिर भी वो बैलेंसिंग वाला चक्कर है नहीं। और दूसरी बात यह है कि फेमिलियरिटी ऑफ द रोड, आपको पता है ये रास्ता मुझे पता है, मैं चल निकल जाऊंगा ये, एंड नाके तक जाना है, यू नो, नुक्कड़ तक जाना है, गाड़ी निकाल ली और फट से निकल गए विदाउट टेकिंग केयर ऑफ प्रिकॉशंस। AI, well, there are multiple possibilities. If you take roads, for instance, we started by seeing कि जहाँ पिछले 3 साल X deaths हुए हैं, उसको हम black spots declare करते हैं, and then we take corrective measures there. We are now trying to locate each accident on, if not a daily, at least a monthly basis, and address them immediately. But we need to go beyond it, and that is where AI comes into the picture. Can you predict, can you use this tool or this technology to predict that the road that we see in front of us, there are spots where, or there are stretches where weaknesses are probably about to develop, and can we do something like a predictive analysis? Potholes were develop honge, potholes also contribute a lot to the accidents, and can we avoid those potholes from developing? That could be just one example which comes immediately to mind. Traffic management, huge amount of possibilities hai कि efficient बनाए, उसको smarter बनाए, and vice versa. AI can help in 2 circumstances. We talk about bad behavior on the roads. Why do people speed? People speed because of stress. Because in India, you're driving from one bottleneck to another, right? So the secretary here talked about how do we remove bottlenecks by using ATMS? How do we address junction control? अगली बार जब आपको लगे ना कि मुझे आगे निकलना है, ओवरटेक करना है, तो पहले खुद से ही सवाल पूछना, क्या आप वाकई जल्दी में हो, या फिर महज ये आपकी इनसिक्योरिटी, गुस्सा, ईगो है? क्योंकि क्या है ना, एक देश तेज रफ्तार गाड़ी या बाइक से आगे नहीं बढ़ता, ये देश आगे बढ़ता है जिम्मेदार नागरिकों से। और ये फैसला कानून नहीं करेगा, ये फैसला आप करोगे आज, अभी। ये जो हम कहते हैं ना, कायदा, कर्तव्य, कवच, क्रांति, ये सब शब्द नहीं है, they're not some fancy philosophical terms. ये एक आईना है जो हमें हमारी हकीकत दिखाता है। मेरा नाम के मेनन है और मैं आपसे बस थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ी समझदारी की गुजारिश कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, साझा सफर के लिए। आप मेरा साथ देंगे ना? जय हिंद, जय भारत।
आईना दिखा रहे थे के हमें, वाकई ठीक ही कहा जाता है। इस वक्त जब हम किसी से आगे बढ़ने में वो दौड़ लगा रहे होते हैं तो वो डर ही होता है, और नितिन जी वो डर बिहेवियर बन चुका है अब हमारा। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सीडेंट के कारण जो हमारे ऊपर बीतती है, इसकी ग्रेविटी को हर आदमी को समझना होगा। जल्दी जाना, उसके कारण इम्पेशेंट होना, या आखिर जिंदगी चली जाएगी तो कुछ रहता ही नहीं। और वही हिंदुस्तानियों को बाहर जब ड्राइव करते देखता हूँ, मैं राइड करते देखता हूँ, एक एक नियम का वो पालन करते हैं। वही हिंदुस्तानी जब हिंदुस्तान में आते हैं तो वो उस तरीके से पालन नहीं करते। क्या ये मेंटालिटी आपको लगती है जो ज्योग्राफी के हिसाब से बदल जाती है? फिर वातावरण यहाँ देख करके लोग बदल जाते हैं। वो कहते हैं यार ये तो हमारा देश है, हम जो चाहेंगे करेंगे। वहाँ पर नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर केवल कानून ही नहीं, जितने भी और लोग हैं वो देखते हैं कि आप गलती कर रहे हैं, उससे उनको अनुशासित रहना पड़ता है। ऐसा मेरा मानना है। पर एक पर्सनल सवाल अमिताभ जी आपसे, कि आप हमेशा अपने सेट पर वक्त से पहुंच जाते हैं। कई बार ये होता है कि वक्त से पहुंचना तो है लेकिन हम निकलते देरी से हैं, सारा खेल वहीं गड़बड़ होता है। अपना उदाहरण दे रहा हूँ, घर से जुहू में रहता हूँ मैं, और ये हम लोग यहाँ फिल्म सिटी में है, यही जगह पर KBC होता है। तो एक आध बार आने जाने में पता चल जाता है कि 1-1.5 घंटा लगता है वहाँ से आने में। जाते समय क्योंकि रात का वक्त होता है, सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं, तो और समय लगता है, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। जब आपको पता है कि इतनी देर लगने वाला है तो उसी के अनुसार से आप अपने घर से निकलिए। अभी यहाँ आने के लिए हमने कहा था कि हम थोड़ा जल्दी आएंगे, पता चला कि रास्ते में ट्रैफिक आ गया है, तो सूचित कर देना चाहिए। बेसिकली जो ट्रैफिक में होने वाली देरी है उसको आप पहले से प्रीएम्प्ट करके एक्सेप्ट करके, देरी तो होगी सर, कहीं ना कहीं time आपको लेंगे। मानना पड़ेगा कि ट्रैफिक में कभी कभी देरी हो सकती है, और ये असुविधा नहीं माने जानी चाहिए। ये नेचुरल चीज़ है बड़ी। जितनी गाड़ियाँ होंगी सड़क पे सब चीज जाएंगे। थोड़ी अलग बात है, ये चौथा कार्यक्रम है। 3 कार्यक्रम का शूटिंग यहाँ हुआ है, और हर कार्यक्रम में, पिछले 3 कार्यक्रम में ये 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले ही यहाँ आके आए। ये इनके लाइफ में उन्होंने एक जो डिसिप्लिन रखी है कि मैं समय से 20 मिनट पहले निकलूँगा, वहाँ जाने के पहले तारीख से 15-20 मिनट पहले पहुँचूँगा। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है और जो संस्कार है, जिसका अपने जीवन में वो अनुकरण करते हैं, तो इस प्रकार का भी एक क्लास है। और दूसरा क्लास है कि जिसको कोई सोचना ही नहीं, जाऊँगा मैं लेट, लोग राह देखते रहेंगे, ऐसा भी एक क्लास है। इंटीग्रेटेड अगर सभी विभाग साथ मिलके काम करते हैं तभी हमें बदलाव नज़र आता है, एक इम्पैक्ट नज़र आता है। और उसी क्रम में एक ज़ीरो फैटेलिटी सोल्यूशन में ज़ीरो फैटेलिटी कॉरिडोर और ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट्स, जो मंत्री जी ने 100 टॉप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ये योजना लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने डेटा के आधार पे एनालिसिस करके, हीट मैपिंग करके और उसकी टेम्पोरल एनालिसिस करके ये निकाला है कि एग्जैक्टली कौन से लोकेशंस हैं जहाँ पे इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हैं, दूसरे किस समय पे हो रही हैं, क्या वो शाम के 6 से 9 बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि जब ये डेटा आपको समझ आ रहा है तो आप एग्जैक्टली बता पा रहे हैं कि किस एजेंसी, किस विभाग को क्या कार्य करना है। पिछले साल में 1.3% रोड क्रैशेस बढ़े हैं घटने की बजाय, ये सच है ना? दुर्भाग्यवश ये सच है, मौतें बढ़ी हैं। और इसलिए मैं जब पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर भी और पब्लिक में भी मैं ये नम्रतापूर्वक बताता हूँ कि हमने सब कुछ प्रयास किए, जो जो करने लायक था, जो लोगों ने सोचा, सब कुछ करने के बाद भी हमारे एक्सीडेंट में और मृत्यु में बढ़ोतरी हुई। अब लोग ये कहते हैं कि हम पहले 98,000 किलोमीटर थे, अब 1,50,000 किलोमीटर हो गए, फिर गाड़ियाँ इतनी बढ़ रही, ये सब आर्गुमेंट करते हैं। तो मैं कहता हूँ ये देखो, हमको लोगों से ये बताना नहीं है कि हमने मरने वालों की संख्या में कितना कम किया, ये कोई रिकॉर्ड, हमें इसको समाप्त करना है। 2 बातें हैं, एक तो लेन डिसिप्लिन तो कोई पालन नहीं करता, जो विदेशों में बिल्कुल पंक्चुअली होता है। दूसरी बात, रेड सिग्नल लगा हुआ है पर दोनों बाजू में शांति है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा,
तो ये जो हमारा ड्राइवर समझता है कि ठीक है अभी ग्रीन लगने का है, पर इधर तो कोई आ नहीं रहा, तो वो गाड़ी चला देता है। कितना इम्पेशेंट क्यों होते हो? तो एक 40-50 सेकंड रुकना है ताकि ग्रीन लग जाए, फिर मैं जाऊंगा। फिर लेन डिसिप्लिन में एक दूसरे को क्रॉस करके इधर से उधर, ये लेन से उस, कोई नियम ही नहीं है। ये थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर की बात है, इसको बदलना, लोगों को समझाना, उनका प्रशिक्षण करना, स्कूल से उनको ट्रेनिंग देना, ऐसी ये जो अलग अलग प्रकार की कोशिशें हैं, उससे थोड़ा बहुत कुछ बदल होगा, ऐसा उम्मीद रखकर काम करने की कोशिश करना यही है। और जैसे अब सेलिब्रिटीज़ है, वो कुछ कहते हैं कि ये मत करो, उसका भी समाज में परिणाम होता है। तो निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि जो एडवर्टाइजमेंट अमित जी ने की थी, उसका भी अच्छा इम्पैक्ट है। फिर बच्चों में भी अभी अवेयरनेस काफ़ी अच्छा हुआ है। अभी एडवर्टाइजमेंट में ऐसा इनके कि पिताजी ड्राइविंग कर रहे हैं और उतने में वो मोबाइल उठाते, तो बच्चा उनका हाथ पकड़ के मोबाइल नीचे रखता है, बोलता है ये पापा ये मत करो गाड़ी चलाते समय। तो ऐसा अलग अलग कोशिशें हैं। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, चलना पड़ेगा, धीरे धीरे परिणाम मिलेंगे। जब हमने सड़क सुरक्षा के लिए आवाज उठाई, तो उस आवाज को स्वर देने आगे आए शंकर महादेवन। अपनों के लिए और अपने लिए, धड़कन के लिए, जीवन के लिए। और तब सिर्फ एक गाना नहीं बना, एक सोच ने जन्म लिया। एक ऐसी सोच जो हमारे देश जितनी ही व्यापक है। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग एंड लाइफ चेंजिंग जो मैसेज है वो कन्वे करने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल किया। ये महज शब्द नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकल्प है। स्टूडियो में हर टेक के साथ सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ये आवाज हर भाषा में बोले और हर दिल तक पहुंचे। इतिहास में पहली बार एक ही कलाकार, एक ही गीत, सड़क सुरक्षा पर बना ऐसा संदेश जो देश की 22 भाषाओं में गूंजा। এই কথা বারে বারে রাখবো, মরवा करशो काळजी वही सुएबो, पादुके पोगा सुरक्षित रहू, परवाह करेंगे। People who are backing a cause which is so important. 22 भाषाओं में कैसे गा लिया सर आप? ये how was it possible? ये मैं अभी सुनता हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने कैसे किया ये। बट आई थिंक मोर देन एनीथिंग इसका जो इंटेंशन था, the purpose of the song and the whole idea of using music as a medium to communicate something, इतना बड़ा जो मैसेज है उसमें मेरा एक छोटा सा हिस्सा है। उसके लिए I thank you sir for giving me this opportunity, and today is really special because I'm sitting on stage with two of my most favorite people in my life. ये हमारे मिनिस्ट्री की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें देश भर के सांसद अलग अलग राज्य के 17-18 सांसद उसके मेंबर थे। तो कल ये गाना हमने मीटिंग के समापन में सबको सुना है, और बाद में जो तेलुगु वाला था उनको तेलुगु वर्जन भेजी, और जो कन्नड़ वाला था कन्नड़ भेजी, सब मलयालम वाला तो कल वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये एक तरह से ये यूनाइट करता है पूरे देश को। और आपकी जो बात है और ये जो अभियान है, ये एक तरह से हर भाषा में गाने की वजह से प्रत्येक इंसान जहाँ भी देश के किसी कोने में है, वो इस बात को मानेगा कि ये बात हमारे लिए भी कही जा रही है और इसको उसका सम्मान मिलेगा। Let's acknowledge this phenomenal performance and this contribution by Shankar sir, Shankar Mahadevan ji. We just like to felicitate you and also give you a token of our appreciation to mark this phenomenal achievement. For me, it can't be bigger than just sitting with them on stage. That's the biggest felicitation. And this you, Oh my you don't God. need. All the very best. The Anirudh Verma Collective भारतीय शास्त्रीय संगीत को समकालीन रंगों के साथ जोड़कर एक नई भाषा रचते हैं, ऐसी भाषा जो दिल तक पहुंचती है। निर्भय निर्भय
कमल